बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात नाहम की उर्दू की नई किताब में शामिल सबक नंबर 7 आराम व सुकून, जिसको इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा है, आज उसके चौथे पेज की रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जो है ड्रामा आराम व सुकून से ताल्लुक़ रखती है। घर का माहौल है और देखते हैं कि घर के माहौल में मियाँ को कैसे आराम दिया जा रहा है। बीवी, कम वक्त, इतनी देर से आवाज़ें दे रही हूँ, कहाँ मर गया था? कम वक्त, बदकिस्मत। किसको आवाज़ें दे रही है? लल्लू, घर का मुलाजिम। आपने रेठे कूटने को कहा, वो गोदाम में ढूंढ रहा था। रेठे किसको कहते हैं? ये एक किस्म का फल है जिसके बारे में अमूमन ये कहा जाता है कि वो सर धोने के काम आता है, बालों की खुश्की या उनको लंबा करने में इंतहाई मददगार साबित होता है। मियाँ हूँ कराता है। बीवी, सुबह सवेरे कहा था, कम वक्त, तुझे अब तक रेठे मिल नहीं चुके? लल्लू, जी, मोहलत भी मिले, यानी फुर्सत भी मिले तो ढूंढूं। इधर गोदाम में जाता हूँ, उधर कोई बुला लेता है। बीवी, हाँ, बड़ा काम रहता है ना, बेचारे को सर खुजाने को फुर्सत नहीं मिलती। सर खुजाने से मुराद इतना मसरूफ़ है कि उसे सर खुजाने का भी वक्त नहीं मिलता। भाग यहाँ से, निकल, जाकर रेठे ढूंढ। लल्लू जाता है तो ये घंटी यहाँ तुम्हारे सरहाने रख जाती हूँ। मियाँ करा कर दर्द से कुआड़ बंद करती जाना। कुआड़ से मुराद दरवाज़ा बंद करती जाना। बीवी, पीछे अकेले में जी तो ना घबराएगा तुम्हारा? जी से मुराद दिल। मियाँ तंग आकर, नहीं बाबा नहीं। बीवी, अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या क्या चीज़ें लिख गए थे? कहाँ गया उनका लिखा हुआ कागज़? ए लो, ये नीचे पड़ा हुआ है। अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो? कूड़े से मुराद गंदगी के ढेर में। मॉल्टेड मिल्क, नारंगी का रस, साबूदाने की खीर, क्या तैयार करा दूं इस वक्त के लिए? मियाँ, जो जी चाहे, यानी जो आपका दिल चाहे आप वही तैयार करवा दें। बीवी, इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल? खाना आपको है या मुझे? मियाँ, साबूदाना बना देना थोड़ा सा। बीवी, बस, इससे क्या बनेगा? यखनी पी लेते थोड़ी सी, चूज़े की यखनी बनवाए देती हूँ। मकवी चीज़ है। मकवी से मुराद कुव्वत बख्शने वाली चीज़ है, ताकत देने वाली चीज़ है। मियाँ, बनवा दो। बीवी, 2 कदम चलती है, मगर मैंने कहा देर लग जाएगी। यखनी की तैयारी में चूज़ा बाज़ार से मंगवाना होगा। इस लल्लू को तो जानते हो, बाज़ार जाता है तो वहीं का हो रहता है, यानी बहुत देर से वापस आता है। मियाँ हूँ। बीवी, तो फिर यूँ करती हूँ। सहन में बच्चा पट पट गाड़ी चलाने लगता है। अभी बीवी की गुफ्तगू बातचीत मियाँ से ख़त्म नहीं होती कि बच्चे के गाड़ी चलाने की आवाज़ शुरू हो जाती है, जो कि मियाँ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, तकलीफ़ देती है, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें आराम का मशवरा दिया था और घर में रहने का। मियाँ, अरे भाई, अब ये क्या खटपट शुरू हो गई? बीवी, नन्ना है आपका। नन्ना से मात बेटा है आपका। ईद के रोज़ मेले में से ये खिलौना गाड़ी ले आया था ना। इस कम बख्त का दिल इससे बढ़ता है,
نہ وہ کم بخت ٹوٹتی ہے۔ ارے میں نے کہا، ننھے نہیں مانے گا نا مراد، چھوڑ اس اپنی پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے لیے پھر رہا ہے۔ گاڑی کو کہہ رہے ہیں کہ بچہ اس کو نہیں چھوڑے گا، جب بھی دیکھو وہ لیے پھر رہا ہوتا ہے۔ صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے ہی میں نہیں آتا، یعنی دل بھرتا ہی نہیں ہے۔ چولہے میں جھونک دوں گی اس کم بخت کو، غصے میں کہہ رہی ہے کہ میں اس گاڑی کو چولہے میں پھینک دوں گی۔ اتنا خیال بھی نہیں آتا، ابا بیمار پڑے ہیں۔ شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے۔